इसी शहर कदरेबा में पुराने समय में एक उमर सिंह नाम के राजा राज्य किया करते थे। इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जेवर सिंह। और जेवर सिंह जब विवाह के योग्य हुए तो इन्हीं राजा जेवर सिंह का विवाह हुआ था रानी बाछल के साथ। राजा जेवर सिंह और रानी बाछल की शादी होकर के महलों में आई। हंसी खुशी से समय व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे करके राजा रानी की शादी को महलों में 12 वर्ष व्यतीत हो गई। सर्व सुख संपन्न है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। एक ही बात की कमी रह जाती है कि 12 साल बीत जाने पर भी कोई संतान पैदा नहीं। क्योंकि राजा ने शिकार करते समय एक गर्भवती हिरनी का वध किया था, तो वो हिरनी श्राप दे गई थी कि राजा तेरे यहाँ पर 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। जब 12 साल व्यतीत हो गई और संतान पैदा नहीं हुई तो राजा जेवर सिंह से रानी बाछल कहने लगी, महाराज क्या कह रही है भैया? लोग तुम्हें निर्वंशी कहते हैं, मुझे बांझ कहते हैं। मेरे तो कोई संतान नहीं हुई। आप ऐसा करो, दूसरा विवाह कर लो। हो सकता है कि दूसरी रानी घर में आ जाएगी तो संतान हो जाएगी। राजा बोले, रानी आपने कह तो दिया कि दूसरा विवाह कर लो, लेकिन अपनी तरफ नहीं सोचा महारानी बाछल कि जब दूसरी रानी आएगी तो महारानी आपका क्या होगा, क्या होगा? तो राजा बोले, रानी सुनो, और तो आमत देगी निकार रे करेगी तेरी से ब्रह्मचारी को सोतेल ने मरवाया था। सो करील को काटो बुरा और गदरो घाम बाछल, जिसने भी 2 विवाह किए हैं जीवन में सुख नहीं पाया है, इसलिए हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। मैया बाछल बोली, महाराज यदि नहीं करोगे तो एक काम करो। क्या? मैंने सुना है काशी शहर में बड़ी बड़ी विद्वान ब्राह्मण रहते हैं जो कर्म की रेखा पढ़ करके बता देते हैं कि तेरे कर्म में क्या है। सो आप ब्राह्मण बुला करके कर्म की रेखा पचवा।
राजा ने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बुलाए और कहा, महाराज अपनी पत्रा खोलो और ये बताओ कि मेरे क्रम में क्या लिखा है। ब्राह्मणों ने पत्रा देखी तो बोले, महाराज एक जन्म की कहा चले, त्यारे 7 जन्म फल नाई। बेटा की तो कहा चले, बेटी कर मन में। महाराज एक जन्म की चलते का तुम्हारे कर्म में तो 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है, और बेटा की चलते का तुम्हारे कर्म में तो बेटी तक नहीं है, सुकन्या दान लेकर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा ने कहा, महाराज इसका कोई उपाय तो होगा। तो ब्राह्मण बोले, हाँ उपाय है। अगर तुम धर्म के काम करो तो हो सकता है कि आपके ये पाप कर्म का फल जो है वो कुछ कम हो जाए। हमारे विनोद भैया कर रहे हैं धर्म को काम। क्या? तो ब्राह्मणों ने बताया, राजा अरे राजा 9 लाख बगिया लगवैयो। राजा 9 लाख बगिया लगवैयो, मंदिर शिव को बनवैयो। राजा कुआ तालख गइयो, पर साधु संत को पइयो। बताया ब्राह्मणों ने, महाराज मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, 12 द्वारी बनवाओ और एक लगवा दो 9 लखा बाग। 12 कोस चौड़ो 12 कोस लंबो बगीचा लगवाओ। तुम्हारे बगीचा में बड़ी बड़ी दूर से आकर के संत महात्मा रुकेंगे, तुम्हारे बगीचा के मीठे फल खाएंगे, कुआं का ठंडा जल पिएंगे, शीतल छाया में विश्राम करेंगे। तो जब वो वहाँ से जाएंगे तो तुम्हें दुआ दे करके जाएंगे। सो यदि किसी संत महात्मा की दुआ लग जाएगी तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। इतना कह करके ब्राह्मण चले गए। राजा ने अपने कामदार बुलवाए और बगीचा लगवा रहे। भैया कैसे? कामदार बुलवाए और राजा ने पगडोरी धराई है। अरे बाग रहे लगवाई रो सबकी बनवाई है। लगाए रहे ढिंग ढिंग फुलवारी, ताल दे खुदबाई बनाए दिए घर नाय धन को टोटा। बारे बारे को सखेच गए लंबे पर टोटा।
जा कदरेवा के बीच में लगायो नौलखा बाग, ओ बाग जा कदरेवा के बीच में। राजा ने नौलखा बाग लगवाया, मंदिर बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई, कुआ ताल खुदवाए। 12 कोस चौड़ा 12 कोस लंबा बगीचा लगाए के उसमें माली रखवाली पे कर दिया। माली से कह दिया, बेटा माली बाग लगाना हमारा काम था, सो हमने लगा दिया, अब काम तुम्हारा है, इसे सींचो और रखाओ। इतना कह कर के राजा महलों को चले आए। उधर वो माली बगीचा में दिन रात मेहनत करने लगा। खोद दई पानी दयो बीत गयो कछु काल, रोते समान मेवा लगी जन कर दयो बागबान। धीरे धीरे करके समय गुजरता चला गया। राजा का बगीचा समय पाकर के 12 वर्ष का हो जाता है। और जब 12 वर्ष का बगीचा हुआ तो उसमें फल फूल आने लगे। और माली ने फल फूल आते देखे तो सोचने लगा कि चलो मेरी 12 साल की मेहनत वसूल हो गई। माली ने एक टोकरी में अच्छे अच्छे फल रखे, फूल रखे, लेकर के राजा के दरबार में गया। राजा जेवर सिंह को जाकर के प्रणाम किया तो राजा बोले, माली 12 वर्ष के बाद आया है, डाले में क्या लाया है? माली कहने लगा, महाराज आपने जो बगीचा लगाया था उसके मैं फल फूल लेकर के आया। राजा ने सुना कि मेरे बगीचा में फल आने लगे तो बड़ी प्रसन्न हुए। माली को इनाम देने लगे, चढ़वे काज घोड़ा, पहरवे काज नार में सोने को तोड़ा, 5 काम इनाम में लिखे। आजकल को सब प्रधान बना दो भैया। और कह दिया कि इन फलों को हमारे महलों में पहुंचा दो। फलों को लेकर के आज मैया बाछल के पास माली गया। मैया बाछल को जाकर के फल दिए हैं तो मैया बाछल ने फलों को अपने पास रख लिया और माली को हीरा मोतियों का इनाम दिया। इनाम लेकर के माली महलों से बागों को चला गया। उधर सुबह से शाम हो गई। शाम के समय राजा ने अपनी कचहरियों को बंद किया। कचहरी बंद करने के बाद और दिन तो राजा टहलने जाते थे, लेकिन आज सीधे रानी बाछल के महलों की तरफ जा रही हैं। मैया बाछल ने देखा कि मेरे पति देव आ रहे हैं तो अपने पति का स्वागत किया। पति परमेश्वर आए, महारानी जी ने पलंग नवाए। डंडा उठाए मैया बाछल मैं आज बली कर रहा हूँ, बहुआ पी के आम लगा तो भाई डंडे ही उठावते। पति परमेश्वर आए, महारानी जी ने पलंग नवाए। ठंडे से पानी मैया गरम धरावे, पानी मैया गरम धरावे, ठंडे से पानी मैया गरम धरावे। चंदन चौकी मैया झाड़ की बिछावे, चंदन चौकी मैया झाड़ के बिछावे।
महारानी जी ने फल लगाए। आज मैया वात्सल्य अपने पति को स्नान कराई, चंदन के लेप लगाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, आसन दे करके बिठाया। और राजा जब बैठ गए तो मैया ने क्या काम किया कि जो माली फल लेकर के आया था वो फल ला करके राजा जेवर सिंह के सामने रख दिए। राजा ने फलों को देखा और मन में विचार किया कि आज से पहले तो हम बाजार से फल मंगा करके खाते थे, लेकिन आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो कि हमें आज स्वयं के बगीचा के फल खाने को मिल रहे हैं। राजा जेवर सिंह ने बड़े प्रसन्न मन से उनमें से एक फल उठाया और काटने के लिए चक्कू जमाया तो शीश में मैया वात्सल्य रोक दिया कि रुको महाराज। राजा बोले क्या बात है रानी? तो जेवर सिंह को रानी वात्सल्य ने बताया महाराज आप छत्री हो और छत्री के लिए कुआरे बाग के फल और कुआरी कन्या के हाथ के जल खाने पीने का धर्म नहीं है। आपने बाग तो लगा दिया, बाग 12 वर्ष का हो गया, इसमें फल भी आने लगे, लेकिन अभी तक ये कौमार अवस्था को प्राप्त है। बाग तुम्हारा कुआरो है और कुआरे बाग के फल खाओगे तो तुम्हें दोष लगेंगे। जाते ऐसा करो पहले बाग को ब्याह करो, उसके बाद में फल खाना। राजा ने फलों को रख दिया। सुबह होते ही पंडित जी बुलाए और पंडित जी से राजा जेवर सिंह बोले महाराज हमारे बाग को ब्याह बनाओ शुभ और शोध। पंडित जी ने पत्रा खोली, ब्याह बनायो, कहने लगे महाराज एकादशी को तुम्हारो माण हो, द्वादशी को है राजा ने विवाह के निमंत्रण अपने सभी हितैषी राजाओं पर भेजे। विवाह के निमंत्रण की लिस्ट बहुत लंबी बन गई। मैया वात्सल्य ने लिस्ट देखी तो मैया वात्सल्य के पीहर का नाम नहीं था उसमें। तो रानी ने कहा महाराज आपने सब जगह निमंत्रण दिया है लेकिन मेरे मायके में क्यों नहीं दिया है? राजा बोले रानी इसलिए नहीं दिया कि हम वहाँ स्वयं जाएंगे। मैया वात्सल्य बोली महाराज तुम नहीं जाओगे मैं जाऊंगी। और कैसे जाऊंगी? 1.25 रुपया की तुम्हारे भैया आए कि नहीं आए? आज बात की भेली लेकर के मैया वात्सल्य चली। भैया